कलर में जोड़ता हूँ तो उसका वैल्यू घट जाती है, लेकिन वाट सेम रहता है। इसको हम इस तरह से भी इतना याद रखें कि रेशर को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, वाट सेम रहेगा, ठीक ना। लेकिन रेशर को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो वैल्यू घट जाएगी और वाट बढ़ जाएगी, ठीक ना। बहुत सिंपल सा तरीका याद रखना है। तो अब हमें क्या करेंगे, 1 ओम का रेशर लेंगे, कितने 3, लेकिन एक इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 ओम 1/4 वाट, 1 ओम 1/4 वाट, 1 ओम 1/4 वाट। अब इसको क्या करेंगे कि हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब है वैल्यू आ गया कितना, अब 0.33 ओम और 0.75 वाट, क्योंकि ये 25 मान लो, ठीक ना। 25 कितना हुआ, 75 हो गया। देन मैंने 75.75 वाट और ओम घट गया, ठीक ना, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू बना सकते हैं, कोई भी रजिस्टर का जुगाड़ किया जा सकता है, ठीक ना। जिसे जुगाड़ नहीं है वो क्रिटिकल किया गया है। भले वो चीज आपको छुपा दिया गया कि भाई जुगाड़ कर दिया, लेकिन कैसे हुआ वो नहीं बताएगा। ये 4 लगाएंगे सर, 25 हो जाएगा, एक बार 25 हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। और घटाना है और घटाते चलो, तुम्हारी मर्जी है। इसका जैसे अभी रजिस्टर है, इसका भी हम कर सकते हैं, ठीक ना। समझ के बाद अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक कैपेसिटर है, इस पे 103 लिखा हुआ है ना, खराब हो गया, तो इसके जगह पे हम दूसरा कौन सा लगाएं। मान लो ये कैपेसिटर खराब हो गया है, हाँ, तो सपोज दैट, मिटा दो ना ये। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब आपको ये कैपेसिटर है जिसमें लिखा है 103 खराब हो गया, अब मेरे पास नहीं है, तो कोई तो लगाना पड़ेगा। कौन सा लगेगा, कितना बताया था भाई? 105, यानी 105 वाला लगा देंगे। अगर ये 105 नहीं मिला तो 100 यानी कुल मिला के हम वैल्यू यानी बढ़ा सकते हैं, यही कह रहे हैं। यानी 103 नहीं मिला तो 104 लगा सकते हैं, 105 लगा सकते हैं, 106 लगा सकते हैं, 109 लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 102 लगा दूं तो काम करेगा, नहीं करेगा। नहीं, परमानेंट चलना चाहिए, एक सेकंड के लिए नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। नहीं तो 102 वाला तो कर सकता है काम, कर सकता है। यानी वैल्यू घटा दे तो भी और वैल्यू बढ़ा दे तो भी चलेगा, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना सर। मतलब अगर 103 का 105 तक तो लगा सकते हैं तो चल सकता है, ज्यादा जगह 105 लगा देंगे तो चले, यानी वैल्यू बढ़ा के लगा सकते, घटा के नहीं लगा सकते। यही करें आप, है ना। तो जब कहते हो ना तो एक बार ना करके भी देख लेना चाहिए कि करता है या नहीं। कहे का स्टार्ट हुआ, सब कुछ तो इसी में स्टार्ट कहाँ से हो गया। एक चीज समझ गए तो हमेशा के लिए हो गया, वो एकदम खत्म हो गया। अब 103 था ना भाई, 103 लिखा हुआ था। 103 का मतलब होता है 1 0 और 3 0, है ना। इतना हो गया PF, ठीक ना। और आपने कहा था कि नहीं 103 के जगह पर 105 लगा देंगे, तो चलो भाई लगाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 बराबर है ना। और एक हाँ? अबे 1 2 5 हो तो गया, 1 0 भी तो है, हाँ। तो ये बराबर है क्या? सर, तुम्हें क्या लगता है, 1 है, 1 बढ़ा हुआ क्या? अजीब वाले यार, न जाने कितना बढ़ गया। दोनों 1 बराबर आया क्या आंसर? और फिर
जो मर्जी आएगा बोल दोगे। यहाँ पे कोई भी बात बोलोगे पकड़ूंगा मैं तुरंत। या तो परफेक्ट सीखे जाओगे या कुछ नहीं सीखे जाओगे, दो में से कोई एक ही होगा, ठीक ना। तो परफेक्ट बनिए, परफेक्ट। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर गलती से आपने 103 की जगह पे 105 लगा दिया तो या तो वो काम नहीं करेगा, या ये इस कैपेसिटी के चक्कर में तुम्हारा मॉसफेट का राम नाम सत्य हो जाएगा। जरा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं करता ही, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया आपको माफ नहीं करेगा, तुरंत खराब। या तो काम नहीं करेगा, और गलती से काम कर गया तो कुछ न कुछ खराब करेगा ही करेगा। इसलिए आपको जो लगा हुआ है वही लगाना होगा, या उसका इक्विवेलेंट लगाना। ऐसा नहीं कि इक्विवेलेंट नहीं है, वो कैसे आता है। अगर ये चीज नहीं मालूम है तो मार्केट में जाके लड़ाई करेंगे आप। अब 103 लिखा हुआ था, आप गए भैया 103 पीएफ दे दो, कहता नहीं है। दूसरा कहा कि देता हूं मैं इक्विवेलेंट, वो क्या दे देगा तुमको, दे देगा यहाँ पे 10K। आप कहेंगे ये नहीं लेंगे, नहीं लेंगे आप। लिखा है क्या 103, वो दे रहा है 10K, नहीं लेंगे। सही है। कहेंगे बेवकूफ बना रहा मेरे को, ये नहीं है। 103 का मतलब होता है 10K, या 10K का मतलब होता है 103K। आपको आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, जैसे रेसर में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। 2000 को हम 2K लिखते हैं तो K वही होगा 30। ठीक है, समझ गए बात। तो दे तो रहा था सही, लेकिन आप छोड़ के आ गए, या आपके पास था अब आप 103 है ही नहीं, 10K दिख रहा है, नहीं ये नहीं लगेगा, ये तो कम है। वो 103 है, वो 10 है, वो नहीं लगेगा। हाँ लेकिन नहीं लग रहा क्योंकि पता ही नहीं आपको। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, क्या था 103, ठीक ना, ये कैपेसिटर। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा ये बताया था ना अभी भी, 1 0 और 3 0। 3 0 इतना है ना आपके पास, ये लगा दो, ये कैपेसिटर लगा दो, काम कर जाएगा। है तो यस, नहीं है तो इसको किलो में बदलो, क्या बनेगा 10K। 10K। ठीक ना। अगर ये नहीं मिला तो ये पीएफ हो गया, ये भी पीएफ है, ये भी पीएफ है, ठीक ना, पिकोफैरड में। उसके बाद अगला है, अगर ये दोनों नहीं है तो अब आपको क्या करेंगे, 0.01 माइक्रोफैरड लगा दीजिए, म्यूएफ लगा दीजिए। अगर ये नहीं मिलता है तो 10 नैनोफैरड लगा दीजिए, आपको ये भी काम करेगा। तो हमने एक को 4 दिया, एक का इक्विवेलेंट से आपको 4 मिला, कैलकुलेशन करोगे आंसर यही मिलेगा। तो एक के जगह पे हमने 4 दिया, तो चारों में से कोई एक तो होगा आपके पास, वो लगा दो, काम करेगा वो काम। समझ बात ना, नहीं तो लकीर के फकीर रहोगे तो एक भी चीज रिपेयर नहीं होने वाली। सामान होने के बावजूद भी आप उसको नहीं लगा रहे, हर बार मार्केट घूम रहे। क्यों घूम रहे भाई, पता होना चाहिए। समझिए बात, समझिए। यस, तो ये एग्जाम्पल दिया गया, इसी तरह से आप दूसरे को भी निकाल सकते हैं, है ना। समझिए बात। और इसका छोटा सा फॉर्मूला है, हेलो